पैरेलल कॉम्बिनेशन कराया, राइट। अब हमें करने हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, मतलब जहाँ पे कुछ सेल्स आपके पास में सीरीज में है और कुछ सेल्स आपके पास में जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। मान लो जैसे सर्किट डायग्राम में देखा आपके पास में कुछ सेल्स आपके पास में सीरीज है, मान लो आपके पास में जो सेल्स सीरीज में दैट इज एन एन सेल्स आपके पास सीरीज में, आपके पास कुछ सेल्स पैरेलल में, लेट्स टेक एम सेल्स आपके पास में पैरेलल में कनेक्टेड आपके पास, राइट। हर एक सेल आइडेंटिकल है। सबसे पहली चीज मान ली हमने कि हर एक सेल क्या है आपके पास में आइडेंटिकल है, मतलब हर एक की ईएमएफ मान लो ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में, आर है आपके पास में, ठीक है। तो हम हर एक रो की बात करेंगे, एक रो की अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें, ईएमएफ ऑफ ईच रो अगर आप निकालो क्या आएगी, एन की। और अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूं एक रो का, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो एन आर। ये आपके पास क्या आएगा, एन आर आपके पास, एंड व्हाट विल बी द टोटल ईएमएफ, total EMF of the combination will be नहीं रहेगा आपके पास में, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r equals to 1/nr plus 1/nr plus 1/nr पैरेलल वाले के लिए कितने हैं, क्या लिख सकते हैं, m/nr। तो r डैश क्या आ जाएगा, nr बाय n, ठीक है, पैरेलल में जो आपके पास में है। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी कैपिटल आर प्लस आर डैश, मतलब एन आर बाई एम प्लस आर आपके पास में, ठीक है। और अगर हम इसमें करंट निकालें, करंट इन रेजिस्टेंस आर, तो ये करंट क्या होगा, दिस विल बी आई बाय आर, मतलब टोटल ईएमएफ अपॉन आर कितना, एन आर बाय एम प्लस, राइट। तो अगर आपको मिक्स ग्रुपिंग में आपके पास में मैक्सिमम करंट चाहिए, मिक्स ग्रुपिंग में अगर इसमें आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। मतलब क्या, कैपिटल आर इक्वल्स टू एन आर बाई एन। जब सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो आपको एन और एन की वैल्यू निकालनी है। लेट्स टेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था आपका, 36 सेल वाला दिया था ना, कहता है 36 सेल्स हैं, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt each.
are used to send current to an external circuit of 2 ohm resistance. Get a find best node. Yep. And current to the circuit राइट। चलो देखो अब क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। ईएमएफ आपके पास 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है। अब टोटल सेल्स कितने हैं 36. अब देखो टोटल सेल्स कितने होंगे। अगर आपके पास में रो में एन है, कॉलम में आपके पास एन है, तो आपके पास टोटल सेल्स कितने होंगे एम एन। मतलब हम क्या कह सकते हैं एम एन इक्वल्स टू 36। आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम करंट होना चाहिए कि मैक्सिमाइज करना है करंट, तो मैक्सिमम करंट कब होता है Capital R equals to N by N. एन आर बाई एम इक्वल्स टू कैपिटल आर, the total internal resistance of cells equals to this external. जी अब देखो तो एम एन इक्वल्स टू 36 है आपके पास। ठीक है। आर पता है कितना है 0.5 अपॉन है एक्सटर्नल कितना है 2 आपके पास राइट। अब एम एन 36 है तो यहाँ से क्या करते हैं एम निकाल लेते हैं 36 बाय एन। ये हो जाएगा आपके पास 0.5 एन स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 2। पेन डायरेक्ट ऊपर ले लूंगा 0.5 एन स्क्वायर इक्वल्स टू 72, एन स्क्वायर इक्वल्स टू 144। मतलब एन कितना आ गया 12 आपके पास। अब एन पता है एन क्या है 36 बाय 12 मतलब कितना। इसका मतलब क्या हो गया फॉर मैक्सिमम करंट कितने रो Well, फॉर मैक्सिमम करंट 3 rows in parallel और हर एक में कितने होंगे well, each containing 12 cells in series। आई बात। सो फॉर मैक्सिमम करंट अब मैक्सिमम करंट निकालते हैं। टोटल कितने सेल हैं एम एन, तो एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, तो 36 इंटू कितना था 1.5 होल अपॉन एम क्या आया 3, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2, एन कितना आया था 12।
12 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 कैलकुलेट करेंगे आंसर हो जाएगा। 4.8. कर भी दिया। अच्छा ये कर दो अंदर रट्टा हुआ पूरा आंसर। देख ले मेमोरी तो शार्प है कि एक बार बोलती याद रहता है, पर चाहिए कंसेप्ट समझ। चलो एक क्वेश्चन देखो, कहता है 12 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance of 0.5 ohm are arranged in M rows, each containing N cells connected in series. Calculate values of N and M for which the combination would send maximum current to external resistance of 1.5. करो फटाफट बताइए मैक्सिमम करंट आपके पास क्या है, R इक्वल्स टू एन आर बाई एन, ये है ओके। R कितना है 1.5, n into 0.5 अपॉन 12 cells बोल रहा है आपके पास, दैट इज mn इक्वल्स टू 12, तो n क्या हो जाएगा 12 बाई n। देगा n स्क्वायर 1.5 into 12 अपॉन 0.5 हो जाएगा 336। n की वैल्यू आ गई 6 और m क्या आ जाएगा मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, combination of two cells in series and parallel। अभी हमने लिया था केस जब सेम थे आपके पास, आइडेंटिकल थे। अब हम मान लेते हैं आपके पास में कि डिफरेंट ईएमएफ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मान लो आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, करंट आई आपके पास जा रहा है, इसका ले लो ईएमएफ ई तो इसका आर E1 R1 आपके पास में, ठीक है। मान लिया आपके पास में दो सेल्स हैं, कैसे सीरीज में कनेक्टेड है,
ठीक है। E1 और E2 आपके पास इनका ईएमएफ R1 है, आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास में। अब अगर हम दोनों में देखें आपके पास में, इधर जो पोटेंशियल होगा VA, इधर जो पोटेंशियल होगा उसको लेते हैं VB, इसको लेते हैं पोटेंशियल्स at points A, B and C. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें, VAB क्या होगा, VA माइनस VB, ठीक है। अब VAB क्या है, EMF कितनी है, E1 माइनस इसकी पोटेंशियल क्या होती है, इक्वल्स टू आई आर राइट। VBC निकालेंगे, that will be VB minus VC, मतलब E2 माइनस IR2, what will be VAC, VA minus VC। सो क्या लिख सकते हैं, VB है ना, तो प्लस VB एंड माइनस VB कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, पुट करते हैं, दिस विल बी E1 माइनस IR प्लस E2 माइनस IR। EMF को साथ ले लो, E1 प्लस E2 माइनस I, यहाँ आ गया R1 प्लस R, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, ये आपके पास इक्विवेलेंट EMF है और ये आपके पास इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं भाई VAC इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, यस और नो। तो सीरीज में जब आपके पास दो डिफरेंट EMF वाले, आप कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट आपके पास EMF माइनस जो आपने ओम्स लॉ से पोटेंशियल निकाला आपके पास, दैट इज E इक्विवेलेंट क्या हो गया, E1 प्लस E2, अगर तीन होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता, एंड R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, राइट। अगर N है तो आपके पास में ये N रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा, याद रहेगी बात। चलिए इसमें करंट से इसके लिए हाँ, इस क्वेश्चन में अब आप निकाल के दो, क्या आ गया, E1 R1 E2 और इन सब केसेस से आपके पास में E1 दिया आपको 10 वोल्ट, E2 दिया है आपको 4 वोल्ट, R1 और R2 आपस में इक्वल है, दैट इज 1 ओम, एंड कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये आपको 2 ओम। कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across battery 1 and battery, फटाफट बताइए। देखो आपको क्या दिया, आपको मैंने दिया है कि हमारे पास में E1 E2 दिया हुआ है, कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड 2। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको बैटरी 1 एंड 2 के अक्रॉस,
मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है E1 will be E1 minus IR1, V2 will be E2 minus IR2, राइट। पर क्या आपको अच्छा ठीक। और V1 पता है कितना है? 10 वोल्ट माइनस हो जाएगा आई 1.5 हो जाएगा आपके पास। आप अच्छा बता दे, आपने पहले करंट निकालना होगा आई, करंट विल बी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ क्या होगा? नेट ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन कितना आ जाएगा? R कितना है? 2, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 6/4 कितना आएगा? 1.5 minus. माइनस This one minus then EMF add होगा. सारा। That EMF add होगा सीरीज. तो फिर इसमें सकते हैं. ये देखो ना आपके पास में कौन सा सर कनेक्शन है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डीवी माइनस बी, तब तो माइनस ही करेंगे ना आपके पास में। एक क्रॉस हो रहा है ना, एक क्रॉस, तो उसके लिए तो माइनस ही करेंगे ना होता। तो हमें एक रो में पूरे में निकालते हैं, तब आप सिंपल उसको निकाल के प्लस करते हैं। पर यहाँ तो हमें डिफरेंस निकालने, क्रॉस उनके बीच में। मुझे सर्किट का अगर निकालेंगे तो टोटल EMF हाँ, दो अलग है। और टोटल EMF फिर ऐड होगा. बेसिक वाला समझो आपके पास, जो बेसिक का फंडा आपको बताया था। देखो, जब किसी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव को फेस कर, तब ईएमएफ क्या होती है? क्योंकि वो एक दूसरे से दूसरे ऑपोजिट तरफ ड्राइव नहीं कर रही, तो ईएमएफ हो जाती है प्लस। ठीक है, ये भी अगर हम किरचॉफ करेंगे ना, उसमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए हाँ समझो कि आपके पास में, अगर आपके पास में ऐसा है, अगर आपके पास में जो बैटरी कनेक्शन है आपके पास में, सीरीज में दो तरह के होते हैं आपके पास में। एक होता है एडिंग, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तब होता है आपके पास में इसकी ये E1 है, अगर इसकी E2 है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, that is opposite direction. Positive, negative, even ऐसे में हो जाएगा आपके पास में E0 इक्वल्स टू E1 माइनस E2 आप। अब आप मुझे बताओ, ये जो सेल्स है आपके पास में, ये ऑपोजिट है या एडिंग है? ये ऑपोजिट है या एडिंग है आपके पास? विद रीजन के साथ बताएं। कैसे?
पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। Oh, this is 10 volt, this is 4 volt. करंट क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। करंट क्या होता है आपके पास में? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। दैट मीन्स क्या होगा? करंट ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से। अब बताओ ओपोजिंग है एडिंग है? एंड ओपोजिंग है या एडिंग है आपके पास? एंड नेगेटिव। देख, एडिंग का मतलब इसमें कैसे कनेक्शन होगा? बैटरी की बात कर रहा हूँ, चल बैटरी की बात। ये नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल? इंटरनल तो आपके पास है पॉजिटिव नेगेटिव एडिंग चल रहा है आपके पास। बात करते हैं E1 और E2 की हमारे पास। तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, क्या होगा? एडिंग होगा। दैट E1 प्लस E2 आपके पास है। तो चलो अरे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होगा आपके पास में? इस विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन आपके पास में। तो ये होगा हमारे पास में क्या? E1 माइनस, इसको ले लो E2, इसको लेते E1 माइनस E2। अगर E1 ग्रेटर देन है, अगर मान लो E2 बड़ा होता तो E2 माइनस, समझ में नहीं बात? आप बताओ। हाँ देखो, E1 और E2 की ओरिएंटेशन को देखो, आपके पास दोनों की ओरिएंटेशन सेम है आपके पास। पर अगर हम सर्किट में देखें आपके पास, तो E1 के लिए हम कैसे जाएंगे? हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, क्यों? पोटेंशियल राइज हो रही है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज हो रही है, मतलब प्लस है। पर अगर आप E2 की तरफ देखो, आप E2 को देखो, तो हम कैसे जाएंगे? हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे। इसकी पोटेंशियल E1 की पोटेंशियल ज्यादा है ना, पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये कैसे जाएगा? इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर जाएगा? क्या सही है? इस तरफ भी जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है आपके पास। आप चाहे तो सिंपल फंडा लगा ले, E1 प्लस E2 तब भी क्या है आपके पास? नेगेटिव है। समझ में आएगा? आप सिर्फ इन दो को अलग अलग देखो, अलग अलग नहीं, पूरे सर्किट में चेक करो। क्या आपने देखना है सर्किट में हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन क्या क्या है रहा है? दिस इज किरचॉफ। बच्चे किरचॉफ में इसी में गलती करते हैं कि वो एक सेल को देखते हैं। नहीं, आपने पूरे सर्किट को देखना है कि दूसरे के प्रेजेंस के कारण अगर कुछ चेंज हो रहा है। अभी समझ में आ गया? अब आ जाओ बैक टू क्वेश्चन आपके पास में। तो E1 हमें पता है कितना है, 10 माइनस आई कितना है, 1.5। R1 कितना है? कितना आएगा? 8.5। D2 कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 प्लस 1.5 इंटू कितना आ गया? समझ में आई बात? अब सेम देखो, ये तो हमने देखा जब दो सेल्स आपके पास में डिफरेंट के हमारे पास आइडेंटिकल नहीं है और वो हमारे पास सीरीज में हो। अब यही चीज हम मान लेते हैं पैरेलल के लिए। इसको ले लो V2 I2, करंट अंदर जाएगा, दिस इज V2 R2।
आई टू ही बाहर जाएगा, जैसे भी क्या होगा में आएगा, इधर से इधर जाएगा, यही वो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्लियर है, पक्का ना। चलिए, तो भाई पैरेलल है आपके पास, आई तो क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, क्या आ जाएगा आई वन प्लस। अगर हम फर्स्ट सेल के लिए देखें, v इक्वल्स हो जाएगा v v1 माइनस v v2, और v v1 क्या होगा, हो जाएगा e1 माइनस i1 ना, मतलब आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू e1 माइनस i1 r1 ब्रैकेट। तो यहाँ से अगर आप i1 निकालो, i1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e1 माइनस v अपॉन r1। सेकेंड सेल के लिए निकालते हैं अगर हम, तो v इक्वल्स हो जाएगा v v1 हो जाएगा v v1 माइनस v v2, राइट। क्या हो जाएगा e2 माइनस आई आर टू, i2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी e2 माइनस v अपॉन r, है ना। अब टोटल करंट क्या होगा, हमें पता है पैरेलल है आपके पास, अभी हमने किया i इक्वल्स टू i1 प्लस i2, मतलब e1 माइनस v अपॉन r1 प्लस e2 माइनस v अपॉन r2। ई वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेती हूँ, माइनस v बाहर ले लो, तो ये क्या आ गया, क्या आ गया e1 r2 प्लस e2 r1 होल अपॉन r1 प्लस r2 माइनस i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक सिंगल सेल के लिए लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं v इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R equivalent equals to R1 R2 upon R1 plus R2। पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये 1 upon R equivalent equals to R1 plus R2 upon R1 plus R2 रिवर्स में जाता है 1 upon R1 plus 1 upon R2। दोनों का अगर आप रेशियो निकालो R1 R2, ये आएगा। तो हमारे पास क्या आता है, अगर आप मान लो सेम ईएमएफ ई है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो क्या आ जाएगा E equivalent equals to ER plus ER whole upon R plus R equals to, और R equivalent
1 upon r plus 1 upon r equals to 2 by r, that is r equivalent to r by 2, right? हाँ चलिए क्वेश्चन देखेंगे। कहता है फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। नेगेटिव ये पॉजिटिव इक्वल R1। कहते हैं फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी। ये सिंगल बैटरी का है आपके पास। कहता है सिंगल बैटरी जिसका जो अरेंजमेंट है वो इस पैरेलल के इक्वल। समझ में आ रही है बात? इसके इक्विवेलेंट है तो वो निकालो। फटाफट बताओ। हाँ तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा पता है? इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ आपके पास में इक्वल हो जाएगा हमारे पास में जो ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू द ईएमएफ, जबकि करंट आपके पास सर्किट से क्या ड्रॉ हो रहा है? जीरो। करंट इज जीरो आपके पास, मतलब एज अ होल इसमें आई क्या हो आपके पास में? जब जीरो आपके पास तो ये क्या हो जाएगा? आई विल बी V1 प्लस V2 अपॉन R1 प्लस R2 आपके पास, राइट? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें ए से बी के बीच में, बी ए माइनस ए बी विल बी V1 माइनस आई R1, राइट? अच्छा ए नहीं दिख रहा, ये रहा ए। V1 माइनस आई R1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? V1 माइनस V1 प्लस V2 अपॉन R1 प्लस R2 whole R1. So this becomes V1 R2 minus V2 R1 whole upon R1 plus R2. ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया? दिस बिकम्स V इक्वल्स टू V1 R2 माइनस V2 R1 whole upon R1 plus R2। अगर अब मान लो इस एक्सप्रेशन में आपके पास if V1 R2 is equals to V2 R1, V1 R2 is equals to V2 R1, तो क्या हो जाएगा? V क्या हो जाएगा? जीरो। V क्या हो जाएगा? जीरो आपके पास। एंड वाइस वर्सा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो दिस बिकम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट? तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ करेंगे, इसको पूरा अच्छे से पढ़ के आना है।